Assalamu alaikum all to you. My name is Waqar Ahmed and my presentation topic is lecture number 18 ETL detail data extraction and transformation. और इसमें जो है मैं 18.1, 18.2 और 18.3 बेसिकली जो है मेरे 3 टॉपिक्स हैं तो इनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ETL को जब हम डिटेल में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम कोई एक डेटाबेस जो है डेटा वेयर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, तो उनसे जो है हमें रिलेशनल डेटा मतलब लेकर आना होता है वो सिर्फ या एक ही डेटाबेस से। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनसे हमें डेटा लेकर आना होता है डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, जिस पर हम जो कि एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस पर्पस के लिए हम जो है डेटा लेकर आते हैं डेटा वेयर हाउस में। तो उसके लिए जो एक टेक्निक यूज होती है चेंज डेटा कैप्चर की, जो कि ज़्यादा साइग्निफिकेंट है कि जिससे ये होता है कि हम क्विकली सिर्फ वही डेटा लेकर आते हैं जो कि चेंज हो रहा होता है। तो CDC यानी चेंज डेटा कैप्चरिंग की टेक्निक को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, वही डेटा लेकर आते हैं जो कि अभी जो है रिसेंटली चेंज हुआ है, ना कि हम जो है वो डेटा लेकर आए जो कि कंप्लीट टेबल्स ही लेकर आ जाएं या कंप्लीट। तो इस तरह से जो होगा आपके पास आप पर बर्डन बहुत पड़ेगा और परफॉर्मेंस पर भी इशू होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, CDC डेटा चेंज डेटा कैप्चर की टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं वही डेटा जो कि चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो अगर हम इसको इस तरह से चेंज ना करें, चेंज डेटा कैप्चर को यूज ना करें, तो फिर क्या होगा कि हमें हमारे लिए डेटा एक्सट्रैक्शन एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह यह है कि हमें फिर इंटायर टेबल्स और रो कॉलम सारी चीजें जो है हमें सारी की सारी लेकर आनी पड़ेंगी, तो बहुत बर्डन होगा हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट जो हम चेंज डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमारे पास जो है ये कुछ मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम कौन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीमेंटल डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी कि ये वो डेटा होता है जो कि हमारा जो है रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है या फिर जिसमें हमने तो हम क्या करेंगे, जो रिसेंटली हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास एक ड्यूरेशन रखा हुआ है कि 24 घंटे के बाद ठीक है आपने क्या करना है, जो नया डेटा है जो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेटा है तो उसको जो है आपने क्या करना है, डेटा वेयर हाउस के अंदर लेकर आना है, डेटा वेयर हाउस डेटाबेस से। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि इंक्रीमेंटल डेटा एक्सट्रैक्शन यूज की जाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को लेकर आते हैं। ठीक है, किसी एक खास टाइम पीरियड के हवाले से इधर जो है जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट हैज चेंज से ड्यूरिंग द लास्ट, जो भी 24 आवर्स में चेंज हुआ है डेटा, तो हम उसी इंक्रीमेंटल डेटा को लेकर आएंगे डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास ये जो चेंज डेटा होता है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एफिशिएंट व्हेन चेंज कैन बी आइडेंटिफाइड, तो ये एफिशिएंट उस वक्त होगा जब हम चेंज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन ट्रांजिशन सिस्टम्स होते हैं उनमें जो है फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज हो रहा होता है। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि आपको ये बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप क्या कर सको इन स्मॉल चेंजेस को बार बार जो है इनको मतलब अपने पास क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। इनको एफिशिएंटली अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप आसानी से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकोगे। तो ये एक मतलब कि एफिशिएंट व्हेन चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड, तो ये उसी वक्त ज़्यादा एफिशिएंट होगा जब आप चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकोगे, क्योंकि चेंजेस का आइडेंटिफिकेशन ज़रा सा टफ काम है। ठीक है, क्योंकि चेंजेस बहुत माइनर सी होती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कुड बी कॉस्टली, इसके बाद पॉइंट है जी आइडेंटिफिकेशन कुड बी कॉस्टली, तो जिसका मतलब ये है कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो कॉस्टली, वो हमें महंगी पड़ सकती है। किस सेंस में कि हमारा जो ट्रांजिशन सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि उनसे हम ये डेटा उठा रहे होते हैं यानी डेटा बेसिस से उठा रहे होते हैं और उन पर ऑलरेडी यूजर्स क्या कहते हैं अपना डेटा एंटर वगैरह कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ऑलरेडी ऑपरेशनल होता है। तो ऑपरेशनल होते हैं तो उस वजह से फिर क्या होता है कि इस पर हमें जो है स्टोरेज के इशू तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि डेटाबेस है और डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है डेटाबेस उसके मुकाबले में,
लेकिन फिर भी जो है हमें ज्यादा जो इश्यू होता है वो परफॉर्मेंस का इश्यू होता है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल यूजर आ रहे होते हैं, तो आपको एक एडिशनल काम जो है करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है परफॉर्मेंस इशू करेगी। ठीक है, तो वेरी चैलेंजिंग। तो ये ऊपर जो तमाम मसाइल दिए गए हैं, तो उन्हीं के हवाले से फिर हम कहते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग है कि हम ये काम कर सकें। क्यों कर सकें? क्या प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। ठीक है, और फिर जो आइडेंटिफिकेशन कॉस्टली भी हो सकती है, क्योंकि आपको फिर ऑपरेशनल सिस्टम में जो है जाकर क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से डेटा को आप जब उठा रहे हो और बार बार उसमें चेंजेस हो रही हैं, आप उनको उठा रहे हो, तो ऑपरेशनल में जाकर तो वो उसमें किसी आपको मतलब कि बड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटी है कि आप वहां से डेटा को कैप्चर करके लाओ, क्योंकि वो सिस्टम चल रहा होता है ना, उधर ऑपरेशनल होता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें सोर्सेज की कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं, हमने कहा था ना मुख्तलिफ सोर्सेज से हम डेटा को लेकर आ रहे होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, चेंज डेटा कैप्चरिंग जो है उसके जो सोर्सेज हैं, यानी उसके लिए जो हम डेटा लेकर आ रहे होते हैं, वो दो तरह से जो है ला रहे होते हैं, दो तरह के सिस्टम से। एक होते हैं हमारे पास मॉडर्न सिस्टम्स और दूसरे होते हैं लेगेसी सिस्टम्स। ठीक है, तो मॉडर्न सिस्टम्स तो वो सिस्टम है जो आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिनको आज हम अपने सिस्टम मतलब के मुख्तलिफ मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ यूज करके उनके जो है काम कर रहे हैं, जैसे एसक्यूएल वगैरह और ये चीजें हैं, तो उनके साथ यूज करके हम जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है हमारे पास। लेकिन जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो ये हमारे आज से 20 या इससे ज्यादा अर्सा पहले, मतलब जो हमारे पास पुराने जो सिस्टम्स हैं और जो अभी भी यूज हो रहे हैं, वो मतलब उनके किसी न किसी तरह से उनके कम से कम कोर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो उस हवाले से जो है ना, इनको लेगेसी सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और इनको हम क्यों इसके लिए सीडीसी के सोर्सेज कह रहे हैं, यानी डेटा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि डेटा वेयर हाउस बहुत पुराने मतलब चीजों के लिए होता है कि एनालिसिस आप एक हिस्टोरिकल डेटा पर करते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न सिस्टम्स तो अभी आए हैं, ठीक है, कुछ अर्सा हुआ है, तो इससे पहले कभी अगर हमें डेटा जरूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है कि आप लेगेसी सिस्टम से जो है आपको डेटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त वही सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आ गया जी लेगेसी सिस्टम्स के हवाले से। तो क्या होते हैं, और ये इनको अभी भी जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इनकी जो है कुछ इनकी जो प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं टेक्निक्स थी, या वो चीजें जो उस वक्त यूज होती थी, अभी भी वो कोड कंसेप्ट के तौर पर जो है अभी भी जो हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें ये चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मॉडर्न सिस्टम्स में होते हैं, इनमें हम डेटा चेंज डेटा कैप्चरिंग कैसे करते हैं, यानी डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रॉम ऑनलाइन ट्रांजिशन सिस्टम से एक डेटा वेयर हाउस की तरफ। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास जो चेंज डेटा है उसको कैप्चर करने के लिए हमारे पास मॉडर्न सिस्टम में वो तीन तरह की टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स क्या होती हैं कि हम जब डेटाबेस से चेंज डेटा को जो है वो मतलब वो कर रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं या कैप्चर करना चाह रहे होते हैं, तो जो जब डेटा को चेंज होता है, यानी चेंज का मतलब उस पर कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, हमारा डीएमएल ऑपरेशन हो रहा होता है। डीएमएल का मतलब है डिलीट, इंसर्ट, मॉडिफिकेशन। तो ये तीनों में से कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम उस टेबल में, ठीक है, जिस पर ये ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उसमें हम ये क्या करते हैं कि डीएमएल ऑपरेशन की डिटेल के वो ये किस वक्त हुआ है, यानी उसका टाइम जो है, टाइम स्टैम्प जो है उसकी वो दे देते हैं एज एक एट्रीब्यूट में देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम टाइम स्टैम्प कह सकते हैं, वो एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हमें एंट्री कर देते हैं कि ये फलां जो डीएमएल ऑपरेशन हुआ है तो वो किस वक्त हुआ है। ठीक है, यानी इसमें टाइम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एक डीएमएल ऑपरेशन हुआ है और कौन सा डीएमएल ऑपरेशन हुआ है और किस टाइम पर हुआ है। ठीक है, वो एक एट्रीब्यूट में उसकी हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कॉलम प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी सूरत ये है कि अगर कॉलम नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर कॉलम को ऐड करोगे और उसमें आकर टाइम स्टैम्प की जो एक एट्रीब्यूट
जो आपने नया भी बनाया है तो उसमें क्या कर लोगे, एंट्री कर लोगे, ठीक है। अच्छा, मे नॉट बी पॉसिबल टू मॉडिफाई टेबल सो एज ट्रिगर। तो तीसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपको जो है आपको ये पॉसिबल ही ना हो कि आप मॉडिफाई कर सको टेबल को, क्योंकि ऐसी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं कि आप चूंकि ऑनलाइन एक ऑपरेशनल सिस्टम्स पर जो है काम कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं आपके एक तरह के ट्रांजिशन सिस्टम्स। तो उन पर जो है क्या होगा कि अगर आप इस तरह की कोई रिकॉर्ड है जब आप इंसर्ट कर रहे हो, इस तरह से कर रहे होते हो, स्टैम्प्स निकाल रहे होते हो, तो एक एडिशनल एट्रीब्यूट या एडिशनल फिर उससे एंट्रीज आप जो है उसके सिस्टम में कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, सिस्टम पर एक तरह का मतलब लोड इंक्रीज होगा। ये उस वक्त ज्यादा मतलब आपको अफेक्ट करेगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स जो आपके ट्रांजिशन ऑपरेशनल ट्रांजिशन सिस्टम्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ यूजर्स क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस हवाले से फिर तो ये आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा कि ये जो आप क्या करते हैं मॉडिफाई करोगे टेबल को, तो इससे जो है उस पर वो इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर जो है इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि मॉडिफाई का नहीं दिया जाएगा आपको टेबल को। तो अब जब ये काम नहीं किया जाएगा तो अब फिर हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, किसी नई टेक्निक हमें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है सीडीसी करनी तो है मॉडर्न सिस्टम में। तो ये जो नई टेक्निक है उसको हम ट्रिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट उसी तरह से ही है जैसे हमारा टाइम स्टैम्प है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि वो टेबल के जिसमें डेटा आपका चेंज हो रहा होता है, हम उसी टेबल में नहीं बल्कि किसी और टेबल में, ठीक है, जो एक लॉग टेबल हो सकता है, कोई भी एक टेबल हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, वन बाय वन ट्रिगर को फायर करते हैं उन टेबल्स पर जिनको आपने सेलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये टेबल ये टेबल ये टेबल, ठीक है, इस तरह से उनको सेलेक्ट करके उन पर एक ट्रिगर अप्लाई करते हैं। और उसकी जो जब वो उसमें चेंजेस हो रही होती हैं, जिन टेबल्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ होता है, उन पर जो चेंजेस हो रही होती हैं, उन पर जो डीएमएल ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो उनकी जो डिटेल है और उनकी जो डेट है कि किस टाइम पर हो रहे हैं और कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रही हैं, तो उनको जो है उनकी एंट्री आप क्या कर देते हो, एक लॉग टेबल में कर देते हो, ताकि आप जो है किसी उसी टेबल में करो कि जिसमें से आप डेटा को चेंज कर रहे होते हो। तो इसको कहते हैं हमारे पास ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर की टेक्निक। तो हर सोर्स टेबल के लिए तो फॉलोइंग ई डीएमएल ऑपरेशन ट्रिगर परफॉर्म अपडेट्स रिकॉर्ड डीएमएल ऑपरेशन इन लॉग। तो ये वही बातें कह रहा है। अच्छा, इसके बाद अब तीसरी जो है टेक्निक आ जाती है पार्टीशनिंग की। तो पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हमारे हर टेबल जो है उसके हमें कोई रेंज दे देते हैं, ठीक है। रेंज वाइज हम जो है एक डेटाबेस में एक टेबल्स बनाते हैं और तो उसी हवाले से इंक्रीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लास्ट 7 डेज का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डेट वाइज डेटा होगा आपके पास, पार्टीशनिंग हुई हुई होगी, तो आप क्या करोगे, वहां से डेटा उठा लोगे जो आपका रिसेंटली अपडेटेड 7 डेज का डेटा है। बजाय इसके कि इससे क्या होगा कि आपको फिर पूरे टेबल की स्कैनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे हमें वर्टिकल और स्प्लिटिंग वगैरह पड़ी थी और हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग पड़ी थी। तो ये कुछ इसी तरह से मिलती जुलती चीज है कि आप क्या करते हो, एक रेंज दे देते हो, और रेंज वो एक किसी एट्रीब्यूट की बुनियाद पर होती है जिसके अगेंस्ट हम उन वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं। और वो एट्रीब्यूट हमारे पास डेट ही हो सकता है, ठीक है। तो डेट के जो है अकॉर्डिंगली कि फलां डेट से फलां तक जो है डेटा आप हमें दे दें, तो उधर से जो है जो चेंज डेटा होगा एक खास डेट के अंदर, तो वो आपको दे देगा सिस्टम, ठीक है। उसको आप एक्सपेक्ट कर लेंगे मॉडर्न सिस्टम्स में, उनके डेटा बेसिस से अपने डेटा वेयर हाउस की तरफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो जो हमारे पास लेजेसी सिस्टम्स थे उनमें क्या था कि चेंजेस जो होती थी वो जनरल टेप्स या लॉग टेप्स जो होती हैं उन पर रिकॉर्ड हो रही होती थी, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट होता था टेप्स का, टेप्स पर रिकॉर्ड हो रही होती थी, जो कि हमारे पास सिक्वेंशियल टेप्स होती हैं। ना कि इसमें ना ही कोई टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं था और ना ही हमारे पास रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमने मॉडर्न जो हमारे पास सिस्टम्स है उसमें पढ़ा। यहाँ पर हमारे पास टेप का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और वहां पर ही डेटा स्टोर भी हुआ करता था, और उसी में चेंजेस भी होती थी और उसको रिमूव किया जाता था, रिमूव भी किया जा सकता था, और इसको रीड भी किया जा सकता था, और उसको अपडेट किया जा सकता था
और उसको मूव किया जा सकता था डेटा वेयर हाउस की तरफ, ठीक है। यानी कि ये टेप्स पर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ करते थे, यानी इसको अपडेट भी किया जा सकता था, उसको डिलीट भी किया जा सकता था और इसको मूव भी किया जा सकता था डेटा वेयर हाउस की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते थे, चेंजेस रिकॉर्ड इन टेप्स, टेप्स में रिकॉर्ड हो रही थी चेंजेस, जनरल टेप्स में, ठीक है। चेंजेस रीड एंड रिमूव फ्रॉम टेप्स, इससे रीड कर सकते थे हम, फिर रिमूव भी कर सकते थे, ठीक है, और इसको फिर डेटा वेयर हाउस में लेकर आते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थे हमारे पास सीडीसी के, ठीक है। तो सीडीसी में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थे वो कुछ ये हैं। सबसे पहले ये है कि कंटेन्स लॉस्ट ऑफ एक्सट्रेनियस डेटा, कि हमारे पास डेटा जो होता था वो बहुत मुख्तलिफ तरह का एक्सट्रेनियस, यानी बहुत कह सकते हैं जी बहुत ज्यादा डेटा होता था, एक्स्ट्रा डेटा हुआ करता था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डेटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें चेंजेस जो होती हैं उसकी टाइम के मुतल्लिक तो था ही था कि फलां टाइम में जो है का डीएमएल ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन या जो हमारा डेटा होता था वो भी साथ ऐड हुआ होता था, ठीक है। तो इसलिए इसने कहा है कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो क्या होता है, लॉट ऑफ एक्सट्रेनियस डेटा, तो बहुत ज्यादा डेटा होता था इसमें, ठीक है। तो फॉर्मेट इज ऑफन आर्केन, इसमें फॉर्मेट आर्केन होता था। इसका मतलब, आर्केन का मतलब ये है क्योंकि उस वक्त ओपन जो हमारा पास सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, ठीक है, ओपन फाइल फॉर्मेट सिस्टम या इस तरह से। तो उस वक्त जो कंपनी बनाती थी तो वो अपने हिसाब से चीजों को बनाती थी, ठीक है। वो दूसरा उसको आसानी से वो नहीं कर सकता था, मतलब उसको यूज नहीं कर सकता था, रीड नहीं कर सकता था। एक कंपनी जो चीज बनाती थी तो वो उसी के सिस्टम के साथ जो है ऑपरेट करता था। तो इसलिए जो है इनमें उस वक्त फिर फॉर्मेट भी हर कंपनी का अपना होता था, तो मुख्तलिफ फॉर्मेट जो है हमारे पास आते थे, ठीक है। टेप्स के फॉर्मेट मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो है ये भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्मेट थे। क्योंकि अब जब फॉर्मेट मुख्तलिफ होंगे तो फिर डेटा वेयर हाउस की एक्सट्रैक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के डेटा को एक फॉर्म में लाना और फिर उसको जो है डेटा वेयर हाउस में ले जाना, तो ये एक डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग जो है टास्क है। often contain addresses instead of data values, इसमें डेटा वैल्यूज नहीं दी जाती थी कि फलान डेटा को एक्सेस करो, बल्कि यहाँ पे एड्रेसेस दिए जाते थे। और एड्रेसेस क्योंकि ये टेप्स हैं और इसमें सीक्वेंस से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, यानी हमें सारा रीड करके ले जाना पड़ता है। तो हमें फिर क्योंकि हमारे पास टेप की जो लेंथ होती थी वो कई मीटर्स में होती थी, कई कुछ 100 मीटर्स में होती थी। तो उस वजह से क्या होता था कि हमें बहुत ज्यादा जो है ना डेटा को क्या कहते हैं बार बार रिट्रीव करना और उससे इंफॉर्मेशन निकालना कि कहाँ पर चेंज हुई है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए कि हम जो है चेंज इंफॉर्मेशन को जो है उधर से डेटा को जो है कैप्चर कर सकें, क्योंकि हम इसमें हमारे पास लेंथ बहुत थी। तो इस वजह से जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास ऑपरेशन था और पेनफुल टास्क होता था कि आप एक चेंज डेटा को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सको, क्योंकि उससे जो है बहुत ज्यादा टेप की लेंथ और सीक्वेंस में आपको जाना पड़ता था। आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती थी डेटा की कि इस डेटा को उठा लो, बल्कि आपको सीक्वेंस में जाकर किसी एक एड्रेस में से वो डेटा लेकर आना पड़ता था, ठीक है। तो लॉग टेप वेरीज वाइडली फ्रॉम वन डीएमएस टू अनदर, तो जो लॉग टेप्स थी वो भी जो है मतलब वेरी करती थी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से दूसरे से, ठीक है। दोनों मतलब एक डेटाबेस में अलग किस्म की टेप्स यूज होंगी, दूसरे में अलग किस्म की, उनका फिर फॉर्मेट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो उस हवाले से फिर क्या होता था कि हम जो उसको डेटा वेयर हाउस में आकर एक्सट्रैक्ट करते थे तो ये काम हमारे लिए मुख्तलिफ हो जाता था, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी, डेटा एक फॉर्मेट में नहीं होता था। और इस वजह से जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे पास कि जिससे हम चेंज डेटा कैप्चरिंग जो है लेगेसी सिस्टम में यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना जो है इन मसाइल की वजह से मुश्किल था। सो यहाँ तक जो मेरा टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं 18.3 तक।